सो गाइस वेलकम बैक टू सरस्वती विद्या एजुकेशन। मैं इस चैनल का नाम चेंज करके रख दिया हूँ सरस्वती विद्या एजुकेशन। इसका पहले चैनल का नाम था वीकली स्टडी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा वो, तो मैं इसका नाम चेंज करके रख दिया हूँ सरस्वती विद्या एजुकेशन। आप लोगों को क्लास 10th और 12th इस पर तैयारी करवाया जाता है। अगर जो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन हम लोग देखेंगे। ओके, कितने स्टूडेंट को लगता है कि प्रकाश का परिवर्तन समझना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन सबसे इजी होता है प्रकाश का परिवर्तन समझना। ओके, अगर जो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पूरा मतलब प्रकाश के परिवर्तन के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत समझते होंगे। मान लो ये कांच है, यह एक कांच है, कांच या वस्तु है, एंड उससे एक प्रकाश आ रही है एंड वो एक सतह से टकराकर रिटर्न मार जाएगी, ठीक ना, रिफ्लेक्स कर जाएगी, मतलब टकरा कर वो लौट जाएगी। इसी को हम लोग प्रकाश के परिवर्तन बोलते हैं। अगर आप लोग समझ रहे होगे, इसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। जो आती है प्रकाश मिरर से टकराने के लिए, तो उसको हम आपतित किरण बोलते हैं। एंड जो टकरा के चली जाती है, टकरा कर किरण, उसको हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। एंड वहीं देखा जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, एंड इसको परावर्तन कोण। जो आपतित किरण के साइड में बनती है उसको हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। एंड वहीं पे देखा जाए तो उसके साइड में बनने वाला जो टकरा कर प्रकाश चली जाती है उसको हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं। एंड वो सीधी रेखा जो अभिलंब बोलते हैं। ओके, इसका डिफिनेशन आप लोग समझ रहे होगे, तो इसका डिफिनेशन मैं बता दूं। देखो, बहुत ही इजी तरीका से आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा प्रकाश का परिवर्तन, और आप नहीं भूल पाओगे। देखो, जब प्रकाश के किरण किसी वस्तु या दर्पण पर पड़ने के बाद उसका कुछ किरण, मतलब कुछ पार्टिकल, उसका किरण वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। समझ गए? देखो, यहाँ पे प्रकाश फिर से समझते हैं हम लोग पिक्चर से। यहाँ से एक प्रकाश जा रही है एंड मिरर पर टकराने के बाद, एक सतह से मिरर पर टकराने के बाद उसका थोड़ा सा पार्टिकल, मान लो अगर जो कोई भी प्रकाश टकरेगा कहीं से, तो उसका पूरा पार्टिकल, मतलब कि पूरा प्रकाश थोड़ी ना रिफ्लेक्ट कर पाएगा, उसका थोड़ा पार्ट रिफ्लेक्ट कर पाएगा। ठीक, समझ गए? देखो, और एक बात और ध्यान रखना। देखो, यहाँ पे जितना एंगल बना रहा है ना, यहाँ पे आपतित किरण, उतना ही एंगल परावर्तन कोण भी बनाएगा। मान लो यहाँ पे 30 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री, तो यहाँ पे भी 30 डिग्री ही बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा। ओके, देखते हैं हम लोग। और ये बोला जा रहा है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम है प्रकाश के परिवर्तन के? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। पहला परिवर्तन का नियम देख लेते हैं हम लोग। बोला जा रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आप अभिलंब तीनों एक ही तल पर बनता है। देखो, पिक्चर के साथ हम लोग समझते हैं। देखो, इसको एक तल मान लो, ये तो एक मिरर है, लेकिन आप लोग तल मान लो डिफिनेशन के हिसाब से। ओके, एंड ये आपतित किरण है, आपतित किरण जो आने वाली किरण है जिस पर टकराएगी, एंड इसको हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। यह एक अभिलंब है, अभिलंब, इसका तीनों एक शीर्ष, मतलब कुछ भी, वो यहाँ पे टकरा रही है, तो तीनों एक ही जगह पे टकरा रही है, एक ही तल पे। तो इसको आप लोग समझ रहे होगे। तो देखो, आपतित किरण मतलब ये आने वाली किरण, एंड परावर्तित किरण ये परिवर्तन होने वाली किरण, और अभिलंब ये अभिलंब हो गई। तीनों मतलब ये तीनों एक ही तल पर बनती है, मतलब ये एक ही तल पर बन रही है। दूसरा का नियम देख लेते हैं हम लोग। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड शेयर कर दो। ओके, और लाइक कर देना वीडियो। देखो, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान का बराबर होता है। देखो, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। ओके, देखो, हम बताए थे ये आपतन कोण हो गया, जो यहाँ पे बन रहा है इसको हम आपतन कोण बोलेंगे। एंड ये रिफ्लेक्ट करके चला जा रहा है, मतलब कि परिवर्तन होकर चला जा रहा है, इसको हम लोग परावर्तन कोण बोलेंगे। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होती है, मतलब कि यहाँ पे जितना कोण बनेगा, यहाँ पे मान लो 45 डिग्री बन रहा है एंगल, तो यहाँ ये भी परिवर्तन कोण भी 45 डिग्री ही बनेगी। अगर जो मान लो कोई भी प्रकाश हम लोग सीधा 90 डिग्री पे
रिफ्लेक्ट करवाते हैं, मतलब कि बारते हैं दर्पण पे, तो वो 90 डिग्री पर ही वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ओके, इसका फॉर्मूला देख, मतलब देखो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ओके, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, जिसको हम एंगल आई किसको बोलते हैं, हम लोग एंगल आई बोलते हैं आपतन कोण को, एंड एंगल आर परावर्तन कोण को बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल आर। अगर जब आप लोग को ये चैनल सब्सक्राइब करना है तो कर लो, क्योंकि आपको ऐसे ही समझाकर पिक्चर के साथ पढ़ाया जाएगा क्लास 10th और 12th दोनों ही। तब तक के लिए बाय, अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे हम।